नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। निधि और रोहित दिवाली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में थे। रोहित ने निधि से कहा, जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और उसने निधि से कहा, निधि, क्या तुमने माँ से पूछा है कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? निधि बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े। इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है निधि, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है। तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। इस पर झल्ला कर चीखती हुई निधि बोली, अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए निधि तेजी से बाहर निकल गई। रोहित माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, अच्छे से सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। रोहित के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर रोहित की माँ अंदर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब बाहर आई तो उनके हाथों में एक लिस्ट था और वह लिस्ट माँ ने रोहित को थमा दी। रोहित जल्दी में था तो उसने लिस्ट खोल कर नहीं देखा, ऐसे ही अपने पर्स में रख लिया। रोहित ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा निधि, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इस पर निधि बोली, अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। अपनी पूरी खरीदारी करने के बाद निधि बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, तब तक आप अपनी माँ का सामान खरीद लो। अरे निधि, तुम भी रुको ना, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है घर जाने की। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से रोहित निकालता है। बाप रे, इतनी लंबे लिस्ट, पता नहीं माँ ने क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए निधि गुस्से से रोहित की ओर देखने लगी। लेकिन ये क्या? रोहित की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। निधि बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा भी क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर रोहित के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी निधि भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे माँ ने। पर्ची में लिखा था, बेटा रोहित, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है बेटा। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन।
बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, तुझे गले से नहीं लगाया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते निधि भी फबक फबक कर रो पड़ी। निधि और रोहित को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। घर आकर उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों, ऐसी ही होती है माँ। अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरू हैं। उनका हमेशा आदर सम्मान, सेवा शुश्रूषा और देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर ले, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।